हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में हम साइंस के नेक्स्ट वीडियो को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल रहे हैं हमारे, वो कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोज़ हमारी नहीं देखी है साइंस की, वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कवर कराए हैं, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो ये वॉक लेक, एक वॉक लेक होती है जो सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, ये वॉक लेक के नाम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो ये एरिडोसोल उप रेगिस्तान जलवायु वाली दशाओं के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? तो वर्षा वन के क्षेत्र, वर्षा वन के जो वनस्पतियां होती है वो मालाबार क्षेत्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो ये पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन के अंदर जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आलू किस कुल से संबंधित है? तो ये सोलेनिसी कुल से संबंधित है आलू। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? जो दालचीनी होती है हमारे गरम मसाले के अंदर, वो किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। और लौंग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो गरम मसाले के अंदर जो लौंग होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? वो पौधे के पुष्प से प्राप्त होती है। पुष्प मतलब फूल से प्राप्त होती है। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कारक कौन किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज का आविष्कारक कहा जाता है। यानी कि आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे, तो यह हो जाएगा न्यू कैसल। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र न्यू कैसल है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार की जलवायु में पाड़जोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाड़जोल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की सबसे खास आवश्यकता होती है पेट के अंदर खाने को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है, मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए हैं, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, सभी एग्जाम में ये पूछे गए। तो क्वेश्चन 15 की बात करते हैं हम, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियों की अगर हम बात करें तो कौन सी क्या होती है सदिश राशियाँ? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये सभी क्या आएगी? सदिश राशियाँ होती है। अगर वहीं पर हम बात करते हैं अदिश राशियों की, वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, या उन्हें वे भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अदिश राशियाँ क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, वे भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे समय, चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा, ये सभी क्या होंगी? अदिश राशियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जो गैस होती है मुख्यतः क्या होती है? कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड होती है, जिससे कि हमारा जो होता है ना ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? कार्बन मोनोक्साइड गैस इसके लिए सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, कार्बन मोनोक्साइड। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम है क्या है? ये पैराफिन मोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम, नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है।
यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो चींटी होती है, लाल चींटी होती है, उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये लाल चींटियाँ जैसे जुआ, शहद की मक्खियाँ, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? चींटियों के अंदर, जुआ के अंदर, शहद की जो मक्खियाँ होती है, मधुमक्खियों के अंदर पाया जाता है, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पे बात करते हैं सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। और ये भी पूछ सकते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और प्याज के अंदर पूछ लेंगे तो प्याज में एमिनो एसिड सल्फाइड, एमिनो एसिड सल्फोक्साइड और सल्फ सल्फेनिक एसिड नाम के केमिकल होते हैं। और टमाटर के अंदर पूछ लेंगे, टमाटर के अंदर टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति होती है। और मिर्च के अंदर पूछ लेते हैं कि मिर्च में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है मिर्च के अंदर। विटामिन सी खट्टे पदार्थों के अंदर भी, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, और मिर्च के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिर्च के अंदर भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में पूछ सकते हैं कि पपीते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीते में अमीनो अम्ल पाया जाता है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, पपीते के अंदर पाया जाता है। और पपीते के अंदर जो कच्चा पपीता होता है, कच्चे पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और अनार के अंदर पूछ लेते हैं, अनार में जो मौजूदा मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और फ्लोरिक एसिड होते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अगर ये पूछ लें कि अनार के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फ्लोरिक एसिड पाया जाता है अनार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करें? शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब यानी कि वाइन किण्वन विधि के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है शराब का। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की आवश्यकता कितनी होगी? तो कितनी होगी? 0.75, अपने से आधा शीशा होना चाहिए, अपने से आधी लंबाई का शीशा होना चाहिए, उसमें आपको पूरा आपका दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पर पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, धान का प्रसिद्ध योग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु मीन्स वायरस के कारण होता है। धान का जो प्रसिद्ध रोग होता है खेरा रोग, विषाणु के कारण होता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो गलसुआ, रेबीज, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, रोहे या ट्रैकोमा जिसको हम बोलते हैं, हर्पीज, खसरा, पोलियो, ये किससे होते हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु मीन्स वायरस जनित रोग होते हैं। जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? टेटनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, कोढ़, अक्षय रोग, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये किससे होते हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं हम। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किस कथन का है? ये लैमार्क का कथन है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह लैमार्क का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कौन से हैं? तो जीरोफाइट्स के पौधे रेगिस्तान के अंदर पैदा सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम चलते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये विकिरण संचार माध्यम से पृथ्वी पर आती है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किस की माप की जाती है? तो गैसों के दाब के लिए मैमोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं ऊंचाई मापने का जो यंत्र होता है वो अल्टीमीटर कहलाता है। अल्टीमीटर का क्या काम होता है? यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। एरोमीटर ये वायु और गैस के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। और यहीं पे बात करते हैं ऑडियोफोन, इसे लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाते हैं। और बैरोग्राफ यह वायुमंडल
के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है। बैरोमीटर जो होता बैरोग्राफ का क्या काम होता है, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन लगातार मापता रहता है और स्वतः इसका ग्राफ भी बना देता है। और बैरोमीटर की हम बात करते हैं, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। और सिस्मोग्राफ का क्या काम होता है, छोटी छोटी जो भी फिल्म सिस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और सिनेमाटोग्राफ का क्या काम होता है, छोटी छोटी जो मूवीज़ होती हैं उन्हें बड़ा करके पर्दे पर दिखाने का इसका काम होता है। तो यहाँ पे कहते हैं साइटोट्रॉन, तो कृत्रिम मौसम उत्पादन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में आने वाला यंत्र होता है। डायनामोमीटर का क्या कार्य होता है, विद्युत शक्ति को मापने का यंत्र है डायनामोमीटर। और फेदोमीटर, फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, यह यंत्र समुद्र की गहराई को मापने के लिए काम किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का क्या काम होता है, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दाब मापी, इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। यहीं पर बात करें माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था, तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है। क्वेश्चन नंबर 13, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, तो ये ग्रेफाइट होता है। जो हमारी पेंसिल होती है, जो बच्चे पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये अंदर ये ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है, तो ये समावयवी कहा जाता है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है, समावयवी। 32 पर चलते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूपक है, ये कार्बन के अपरूपक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपक है, कार्बन के अपरूपक है। क्वेश्चन नंबर 33, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो ये एथिलीन का बहुलक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का बहुलक है। 34 पर चलते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 36, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। 37 पर चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किसका मिश्रण होता है, एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। एलपीजी जो घर के अंदर जो यूज़ की जाती है, और इसके अंदर जो हम गंध आती है जिसकी, वो किसकी आती है, वो मरकैप्टोन की गंध आती है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। संश्लेषित रेशा है, तो रेयान संश्लेषित रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रणोदक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन होता है, तो ये क्या होता है, मीथेन होता है सीएनजी के अंदर। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 42, वैसे पदार्थ इनके रासायनिक गुण सन एवं भौतिक गुडविल हो सकते हैं, तो ये अप्रूव हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। यहाँ पर हमने ये लास्ट वीडियो, यहाँ पर हमने 500 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। साइंस के और भी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, फिर से हम साइंस की कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे। जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो भी हम एनालाइज करके एक सीरीज़ अलग से उसके लेके आएंगे। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिले। और सेल्फ स्मार्ट स्टडी सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग।